जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। रेस 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या गोल्ड ढूंढने की रेस में होंगे सब शामिल? प्रेम की लॉयल्टी पर खड़े होंगे सवाल। किसके ऑर्डर्स फॉलो किए नील ने? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म सीरीज रेस, जिसमें हर कैरेक्टर का एक हिडन एजेंडा होता है, लेकिन सबका बस एक गोल, जो कि उसके बीच चल रही रेस को किसी भी हाल में जीतना। प्रोड्यूसर्स रमेश एस तौरानी और कुमार एस तौरानी इस सीरीज में रेस 3 के बाद रेस 4 यानी इसका चौथा पार्ट जोड़ने वाले हैं। रेस 4 की हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि नवाज यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बिलियंस का ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करके उसे सेफली लाने के लिए जिम्मेदारी प्रेम यानी सलमान खान, रणवीर यानी सैफ अली खान और विराज सिन्हा यानी मनोज बाजपेयी को देता है। लेकिन प्रेम का छोटा भाई नील कपूर यानी नील नितिन मुकेश गोल्ड को दोनों ट्रक्स को चुरा कर ले जाता है और अब प्रेम की लॉयल्टी पर सबको शक हो रहा है। ध्रुव सिंघानिया यानी कि चंकी पांडे कहता है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाया हो। मेरा मतलब नहीं तो ये बात उस तक कैसे पहुंची? डोंट माइंड प्रेम, बट हम लोगों में से अगर कोई पोटेंशियल सस्पेक्ट है तो वो तुम हो। नवाज गुस्से में प्रेम से कहता है, प्रेम तूने आज तक मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, इसीलिए अभी तक तू जिंदा खड़ा है। लेकिन अगर मुझे मेरा सोना नहीं मिला तो मेरे पास सिंघानिया की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पूरे वक्त प्रेम बस उन सब के इल्जामों को चुपचाप सुनता रहता है और रणवीर आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन सब की बातें सुनता है। लेकिन तभी रणवीर की नजर विराज के चेहरे पर आई स्माइल पर पड़ती है। इतने टेंस माहौल में विराज का खुश होना रणवीर को खटकता है। अचानक नवाज खड़ा होता है और ऐलान करता है, तुम में से जो भी मेरा सोना वापस लाकर देगा 50% सोना उसका। सबके अंदर लालच पैदा हो गया था, लेकिन प्रेम अब वो सोना लाना चाहता है क्योंकि उसे खुद पर लगे इल्जाम को हटाना है। प्रेम ने अपने काम को हमेशा सीरियस लिया है और वो कभी अपनी जॉब को मजाक में नहीं लेता। तभी वहां अचानक दुर्गा चक्रवर्ती यानी अश्विनी कालसेकर आ जाती है। सारे लोग चुप हो जाते हैं और नवाज का एक्सप्रेशन स्माइल में बदल जाता है। दुर्गा सबके चेहरों को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई खजाने वजाने का सीक्रेट डिस्कशन इंटरप्ट कर दिया है। तभी ध्रुव अचानक जोर जोर से खांसने लगता है, लेकिन नवाज स्मूथली कहता है, अगर कोई सीक्रेट खजाना होता तो सबसे पहला हिस्सा तुम्हारे चढ़ावे में चढ़ता दुर्गा। जब प्रेम वहां से जाने लगता है तो दुर्गा उसे रोककर पूछती है, वो ऋषि के मर्डर केस के बारे में कुछ पता चला? तब प्रेम मना करता है तो दुर्गा कहती है, लगता है इस बार प्रेम बाबू के टक्कर वाले ने पंगा लिया है। तो पीछे से इशिका यानी कि कैटरीना कैफ आते हुए कहती है, अगर वो प्रेम के जैसा होता या होती, वो छुप कर नहीं बल्कि सामने से वार करता। छुपना प्रेम का स्टाइल नहीं है। रणवीर अपना चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छुपाकर हंसने लग जाता है। नवाज अपने भाई रणवीर और बहन इशिका को घूरकर दुर्गा के टॉपिक चेंज करने की बात करने लग जाता है। जब प्रेम पीछे मुड़कर देखता है तो दुर्गा और विराज दोनों की नजर उस पर होती है और एक वाइनिंग स्माइल उसके चेहरे पर होती है। प्रेम सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ट्रैप उसके खिलाफ ऐसा बिछा हुआ है जिसमें वो बार बार फंसता जा रहा है। प्रेम का फोन वाइब्रेट होता है और नील की लोकेशन उसे मिलती है। श्री इन मामलों में कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। प्रेम नील के पास जाता है क्योंकि सबसे पहले उससे निपटना जरूरी है। प्रेम एक क्लब में पहुंचता है और भीड़ में से नील को पहचानकर उसके कॉलर से उसे खींचकर क्लब के पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाता है। प्रेम उसे कहने का मौका नहीं देता और सीधा एक पंच उसके फेस पर मारता है। नील दर्द में अपना चेहरा पकड़कर कहता है, बड़े भैया तुम जानते हो इस चेहरे को टच कर पाने की वजह से कितने लकी हो तुम, वरना लड़कियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जब उन्हें ये चेहरा करीब से देखने को मिलता है। प्रेम उसकी फालतू की बातों से परेशान होकर उसकी शर्ट की फ्रंट कॉलर्स को पकड़कर पूछता है, किसके कहने पर कर रहा है ये सब नील? और इससे पहले तू झूठ बोले, मैं जानता हूं कि तू सजा पूरी होने के पहले बाहर आया है, इसने छुड़वाया तुझे जेल से। नील प्रेम के हाथों को हटाकर कहता है, क्यों, क्या लगा कि अगर तुझे वहां अकेला छोड़ दोगे तो कोई और मेरी मदद नहीं करेगा? अब फेवर लिया है तो फेवर रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारे सिखाए असूल है भैया, कभी किसी का एहसान मत लो। ये कहकर नील वहां से चला जाता है। तो क्या प्रेम जान पाएगा कौन है असली प्लेयर? जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।